Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. तो हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में हम जो सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आपके डेली मॉक टेस्ट होते हैं प्लस आपका करंट अफेयर्स भी होता है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट हम लेके चल रहे हैं। आज हम देखेंगे कि आपने कितनी तैयारी करी हुई है, ठीक है। मॉक नंबर 6 होगा ये, तो जिसमें आपके मिक्स टॉपिक रहने वाले हैं, यानी कि मिक्स करंट अफेयर्स, जिसमें JNK का भी क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं और इसके अलावा आपके 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर्स के रहने वाले हैं, बिकॉज बहुत टाइम से हमने कंप्यूटर्स पे क्वेश्चंस नहीं करे हैं, ठीक है। तो आज आपकी जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं टोटल 50 और 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है वो आप देखिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, आप हमारे चैनल पे सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हो। हमने फुल मॉक टेस्ट भी फ्री में यहाँ पे वीडियोस की फॉर्म में लाए हैं, तो आप सारी वीडियोस देखिए, पुरानी भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और इससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर आफ्टर कल्हाना। तो ये जो बुक है कश्मीर आफ्टर कल्हाना, इसकी ऑथर कौन है? अब्दुल राशिद शेख, RL भट्ट, ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ या फिर मक्खन लाल बिंद्रू। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसकी आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका RL भट्ट ने ये बुक लिखी हुई है, कश्मीर आफ्टर कल्हाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JNK करंट अफेयर्स के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, an official delegation from Jammu and Kashmir participated in the 77th edition of world famous Cannes Film Festival for the first time. तो आपने बताना है कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल जो है कौन सी कंट्री में हर साल होता है सेलिब्रेट, तो ये आपको बताना है। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर के पहली बार कोई पार्टिसिपेंट करा है और ये 77th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस हैं फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से JNK से भी डेलीगेशन गया हुआ था, तो आपको इसका सही आंसर बताना है जो कि है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Institute of Management IIM Jammu recently signed an MOU with which of the following institutions at Bharat Tax 2024। जो IIM जम्मू है इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन करा हुआ है? भारत टेक्सटाइल्स 2024 इस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इस टेक्सटाइल और जहाँ पे हुआ था ये, वहाँ पे इन्होंने साइन करा था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। NIT श्रीनगर, NIFT श्रीनगर, स्क्वास्ट कश्मीर या फिर IUST अवंतीपुरा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इसका सही आंसर बताना है NIFT श्रीनगर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किसके साथ करा था? IIM जम्मू के साथ किया था, निफ्ट श्रीनगर ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी जो है नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अमित सिंघानिया, SS दुबे, दीपक मिश्रा या फिर कुंदू संजय मूर्ति। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में या फिर मैं डेली जो भी क्लासेस लाती हूँ, आपको 100% मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका 60% से ज़्यादा आपका जो भी पोर्शन होगा हमारी वीडियो से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो खुद से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए डालेंगे, लेकिन मोस्ट क्वेश्चंस आपको, अगर आप डेली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो ना, तो ये आप पेपर में भी आपको लगेगा पता कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो इसी वजह से डेली आपको कमेंट सेक्शन में भी अपने रिप्लाई भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, आगे वीडियोस को शेयर भी करना है, ठीक है। जितना आप ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे, वी विल सपोर्ट यू फर्दर, आपका सपोर्ट देख के, ठीक है। इसका सही आंसर है कुंदू संजय मूर्ति, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। और ये आर्टिकल इसके आते हैं 148 से लेके 151,
ठीक है, ये इसकी बात करते हैं CAG की। और ये जो इनके पास जो अथॉरिटी होती है, जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स जितना भी वो एक्सपेंडिचर करती है और जो भी इनका रेवेन्यू होता है, उन सब का ऑडिट कौन करता है? आपका CAG। इसी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके पहले आपके मुर्मू जी थे, ठीक है, GC मुर्मू आपके थे, तो ये आपको याद रखना है। तो संजय मूर्ति ने इनको जो है कर दिया रिप्लेस। अपॉइंट कौन करता है? तो ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टर्म होती है 6 ईयर्स की, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और प्रेजेंट हमारे हैं ये जो मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024? जो 16वीं ब्रिक्स समिट हुई है, ये कौन सी कंट्री ने होस्ट करी थी? इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर चाइना? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये आपकी करी थी, रशिया ने आपकी होस्ट करी थी। और इसका जो थीम था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। होस्ट सिटी काजान जो है रशिया में है। ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक नया पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, ब्रिक्स पे, ठीक है। ये स्विफ्ट था पहले, अभी इसका ऑल्टरनेट आ चुका है ब्रिक्स पे, ये आपको याद रखना है। 13 नेशन जो है एडेड हैं एज ए पार्टनर कंट्रीज। कौन कौन सी हैं इसमें पार्टनर कंट्रीज? अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, टर्की, युगांडा, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। तो ये आप सारे की कंट्रीज़ के नाम देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पार्टनर कंट्रीज है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024? G20 समिट हुई थी 2024, किसने ये आपकी करी थी होस्ट? इंडिया, इंडोनेशिया, फ्रांस की ब्राज़ील? जल्दी से इसकी सही आंसर बताइए। तो ये करी थी आपकी ब्राज़ील ने होस्ट करी थी G20 2024। आपने बतानी है G20 2023 कौन सी कंट्री ने होस्ट करी थी, उसका थीम भी बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका इसका एडिशन था, 19th एडिशन था G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का। होस्ट कंट्री आपकी सिटी थी रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील में है। डेट 18 to 19 नवंबर 2024। और चेयरमैन इसके कौन थे, किसने चेयर करा था? लुइस इनैकियो लूला द सिल्वा, जो प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के। और थीम रहा था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये G20 का जो थीम है, एंड अगेन आपका ये ब्रिक्स का जो थीम है, दीज थीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थीम भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपका अब तक कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, चल के आपने कमेंट सेक्शन में बताइए। When is ISRO's चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड? इसरो का चंद्रयान 4 मिशन जो है, आपको पता है चंद्रयान 3 सक्सेसफुली हो चुका है आपका लॉन्च, और 4 भी अभी लॉन्च होने के लिए जो है इसकी डेट फिक्स हो चुकी है 2027, 29, 30 और 47। जल्दी से आंसर बताइए। तो ये है इसकी डेट 2027। इंडिया का जो एम है क्या इस्टेब्लिश करना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए 2035 तक इंडिया अपना स्पेस में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना देगा 2035 तक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल ऑल्सो नोन एज द वंदे मेट्रो, ठीक है। नमो भारत रैपिड रेल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वंदे मेट्रो। तो ये कौन कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करती है? मुंबई एंड पुणे, दिल्ली एंड जयपुर, अहमदाबाद एंड भुज, चेन्नई एंड बेंगलोर। तो ये भी आपको पता वंदे भारत के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। तो ये थी आपकी अहमदाबाद एंड भुज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, J&K Bank has partnered with which of the following to launch virtual ATM facility for the bank's customers in the Jammu and Kashmir region? वर्चुअल ATM फैसिलिटी जो है ये लॉन्च करी है किसके साथ पार्टनरशिप में, इन्होंने ये बताना है आपने J&K में ये आपकी लॉन्च की है वर्चुअल ATM फैसिलिटी। फ़ोन पे, गूगल पे, पे मार्ट इंडिया या फिर हिटाची पेमेंट सर्विसेज? जल्दी से इसका भी सही आंसर बताइए। वो है आपकी पे मार्ट इंडिया के साथ ये आपकी पार्टनरशिप हुई है। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट इन विच रिवर? नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट कौन सी रिवर में हुआ है? यमुना, तवी, झेलम या देविका? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी डिस्कस करा था जीके विद शिवाली मैम चैनल पे। तो ये है आपका देविका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ
टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन किसको अपॉइंट कर दिया गया है? रतन टाटा, साइरस मिस्ट्री, नटरंजन चंद्रशेखरन या फिर नोएल टाटा? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर है आपका नोएल टाटा को अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। और टाटा ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये 60% इनका स्टेक है टाटा सन्स में। और टाटा सन्स के चेयरमैन भी आपको पता होना चाहिए, वो है एन चंद्रशेखरन। तो ये आपको याद रखना है, एन नटराजन चंद्रशेखरन ये टाटा ट्रस्ट के आपके चेयरमैन हैं। और ये आपको एक सेकेंड, हाँ वो टाटा ट्रस्ट के हैं, ठीक है, नोएल टाटा ट्रस्ट के हैं। ये आपके टाटा, एक सेकेंड, हाँ ये टाटा सन्स के, ठीक है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, क्या करूँ। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड रेबिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड रेबिस डे हर साल कब सेलिब्रेट होता है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर? इसका सही आंसर है आपका 28 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2024? किसको क्राउन करा गया है मिस यूनिवर्स 2024? कौन बनी है? एमा कोवाल्स्की, एनीता जॉनसन, सोफिया मोरेल्स, विक्टोरिया कजेर थिलविक? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका भी सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका विक्टोरिया कजेर थिलविक। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताऊंगी। इस बार जो मिस यूनिवर्स पेजेंट का 73rd एडिशन था, कहाँ पे हुआ था? मैक्सिको सिटी में। विनर रही है आपकी विक्टोरिया कजेर थिलविक, जो कि डेनमार्क की है। सबसे पहली मिस यूनिवर्स बनी है डेनमार्क की विक्टोरिया। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city in India has unveiled the first modern self-sufficient गौशाला with a compressed biogas? जो पहली सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बनी है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के इस्तेमाल से, तो ये कौन सी जगह पे बनी है? सीबीजी प्लांट कहाँ पे लगा है? इंदौर, जयपुर, ग्वालियर या फिर नागपुर? तो ये गौशाला जी से है, तो जी से आपका ग्वालियर याद कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद इसरो टू सपोर्ट द गगनयान मिशन? कौन सी कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है इसरो के साथ गगनयान मिशन को सपोर्ट करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस की जापान? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ इसरो ने ये एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, ताकि हमारा इंडिया का जो स्पेस मिशन है इसको जो है सपोर्ट करें। तो ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये आपको याद रखना है। एक्सपेक्टेड डेट है कि कब ये लॉन्च होगा? 2026 में इसरो के द्वारा ये लॉन्च डेट इसकी एक्सपेक्टेड है। तो चंद्रयान 4 भी आपको याद रखना है, 2027 है। और ये जो गगनयान है ये 2026 है, दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनैगोरेटेड जश्न ए संगम इनैगोरेट करा है। तो ये किसके रिलेटेड है? लिटरेरी फेस्टिवल, फेस्टिवल टू सेलिब्रेट हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड, फेस्टिवल टू पे ओबीसेंस टू झेलम रिवर या फिर सैफरॉन फेस्टिवल? जल्दी से बताइए। तो ये है आपका लिटरेरी फेस्टिवल, क्या नाम है इसका? जश्न ए संगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the president of BJP in JNK? JNK में बीजेपी के कौन नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? सुनील शर्मा, सत शर्मा, रविंद्र रैना या फिर सतीश शर्मा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हैं आपके सत शर्मा, इन्होंने रिप्लेस करा है रविंद्र रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 18, Who among the following has recently been elected as the first Deputy Chief Minister of UT of Jammu and Kashmir? पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमारे यूटी ऑफ JNK के बने हैं। कौन बने हैं? सकीना मसूद इत्तू, जावेद अहमद दार, जावेद अहमद राना या सुरेंद्र कुमार चौधरी? तो ये बने हैं आपके सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये आपको याद रखना है। Next, CRC for Skill Development and Empowerment of Divyang Jan recently opened in which district of Jammu and Kashmir? जो CRC है स्किल डेवलपमेंट एम्पावरमेंट दिव्यांग जन के लिए, ये JNK की कौन डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुई है? कठुआ, सांभा, राजौरी या उधमपुर? तो ये इसका सही उत्तर होगा आपका सांभा।
विच इंडियन डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव? कौन से इंडियन डिपार्टमेंट ने वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? DBT, ICMR, DST या फिर NIBMG? तो ये किया है आपका DBT ने किया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI एंड FG टेलीकॉम नेटवर्क? वर्ल्ड का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम नेटवर्क किसने आपका लॉन्च किया है? इंटेल, वोडाफोन, क्वेलकॉम एंड AT&T, NVIDIA एंड सॉफ्टबैंक, गूगल एंड एरिक्सन? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका NVIDIA एंड सॉफ्टबैंक ने लॉन्च किया है। वारादराव कमलाकारा राव को क्या है? वारादराव कमलाकारा राव जो रिसेंटली जिनका निधन हुआ, ये किस फील्ड के साथ, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ संबंधित इनका संबंध था? तबला, वीणा, मृदंगम या फिर फ्लूट? जल्दी से आंसर बताइए। तो ये था इनका मृदंगम इसके साथ, ठीक है, जो ढोलकी नहीं होती है उसके साथ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन, नाम याद रख लीजिएगा दोबारा से, वारादा राव कमलाकारो राव, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की? फिक्की के अभी नए प्रेजिडेंट कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल, R दिनेश, संजीव मेहता या फिर शैलेश पाठक? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है, ये बने हैं नए। नेक्स्ट, फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। फाउंड हुआ था ये 1927, हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन QS एशिया रैंकिंग 2025? QS एशिया रैंकिंग 2025 में इंडिया की जो हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है, जो रैंक 1 आया है जिसका, उसका नाम क्या है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IISc बेंगलोर? तो ये रही है आपकी IIT दिल्ली। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आज थर्सडे है तो सैटरडे को आपका फिर से फुल मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। टाइम आप बता दीजिएगा किस टाइम पे हम वो कंडक्ट करें वीडियो की फॉर्म में, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको कल का दिन मैं दे रही हूँ रिवीजन के लिए, ठीक है। तो रिवीजन करके आइए और फिर आप देखिए कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस पिछली बारी के मुकाबले इस बार आपका कितना स्कोर रहा है। ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट फुल जो मैंने 80 मार्क्स के कंडक्ट करे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है यहाँ वीडियोज़ मिल रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टाइमिंग बताइए किस टाइम पर हम वो कंडक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड NPS वात्सल्य स्कीम रिसेंटली? NPS वात्सल्य स्कीम रिसेंटली किसने लॉन्च करी है? PM मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण या फिर राजनाथ सिंह? जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये NPS वात्सल्य स्कीम क्या है? ये एक पेंशन स्कीम है माइनर्स चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं। ये स्कीम क्या करेगी? एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी बच्चों के लिए क्रिएट करेगी, ठीक है। इस स्कीम के अंडर जो पेरेंट्स हैं, अगर मिनिमम 1000 महीने का ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मिनिमम 1000 से स्टार्ट होती है। तो फिर आगे जाके उनको इसके फिर बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, उनके बच्चों के लिए। रेगुलेट कौन करता है इसको? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर? पोर्ट ब्लेयर का नया नेम क्या है? श्री राजेंद्रपुरम, श्री विजयपुरम, श्री शिवाजीपुरम या श्री भारतपुरम? तो इसका आपका सही उत्तर है श्री विजयपुरम, ठीक है। तो ये नया नाम दिया गया है पोर्ट ब्लेयर को। तो पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये सारे आपको, पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैं उल्टा बोल रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू नेम इसका श्री विजयपुरम है और किसने अनाउंस किया? होम मिनिस्टर हमारे इंडिया के अमित शाह। नेक्स्ट, अंडर PM ई-बस सेवा स्कीम हाउ मैनी ई-बस विल बी डिप्लॉयड? PM ई-बस सेवा स्कीम में कितनी ई-बस को डिप्लॉय करा जाएगा? 30,000, 32,000, 38,000, 45,000? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी है 38,000, ठीक है। PM ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म
मैकेनिज्म स्कीम है। बजट इसका क्या रखा गया है, 3,435 करोड़। इस स्कीम के अंडर 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर 2028-29 के बीच में। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2024 दुलीप ट्रॉफी? 2024 की दुलीप ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? नॉर्थ जोन, इंडिया ए, वेस्ट जोन या सेंट्रल जोन? इसका सही उत्तर है इंडिया ए ने जीती है। ठीक है, आपने बताना है मुझे दुलीप ट्रॉफी जो है किस फील्ड, किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। Why which year does the Supreme Court aim to eliminate child marriages in Rajasthan as per its new guidelines? कौन से साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एम रखा है कि वो जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं राजस्थान में, ठीक है, वो उनको कम कर देंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे उनकी। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइन इशू करी है। ठीक है, 2024, 35, 30 या 28, तो ये रखी है डेट इन्होंने, 2030 तक ये एलिमिनेट कर देंगे चाइल्ड मैरिजेस। Who has been elected as the 47th president of United States? तो ये 47th डेट याद रखना। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, कमला हैरिस या रॉन डी सैंटिस? तो ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, काफ़ी सुर्खियों में थे। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के। तो आपको इस तरह से डेली हम प्रैक्टिस कराते हैं जनरल अवेयरनेस की भी, तो आपको डेली जुड़ना है हमारे साथ। और आज रात को जीके विद शिवाली मैम चैनल पे मैं आपको जनरल अवेयरनेस के अगस्त एंड सितंबर मंथ की रिवीजन करवाऊँगी। ठीक है, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे प्लस आपके 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो टोटल 50 नंबर का मॉक टेस्ट होगा आपका। रात को 10 बजे डेली का टाइम है, आपको पता ही है। जीके विद शिवाली मैम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ 20 क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्यूटर्स के। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट अ। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ऑप्शंस हैं मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर सिस्टम। तो ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें बच्चे बोल रहे थे कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज मैंने कोशिश करी है जितने भी फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस हो वो ही मैं यहाँ पे आज की क्लास में लाई हूँ। कल की क्लास में आपको मेमोरी प्लस आपके हार्डवेयर डिवाइसेस या सिर्फ मेमोरी, तो ये टॉपिक पढ़ के आना। कल की क्लास में भी 50 क्वेश्चन का मॉक होगा, तो जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस जो है आपकी मिक्स रहेगी और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो होंगे वो आपके रहेंगे किसके ऊपर, मेमोरी या फिर हार्डवेयर, दोनों टॉपिक मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कल के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, आपका सिलेबस पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following cycle consists of an input, processing, output and storage as its constituents? कौन सा साइकिल है जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज होता है? ये इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या फिर डेटा। तो इसका सही आंसर है डेटा साइकिल में ये सारा होता है। पहले आप इनपुट डेटा करते हो, फिर उसका डेटा का प्रोसेसिंग होती है, फिर डेटा का आउटपुट की फॉर्म में डेटा मिलता है, फिर आप उसको स्टोर करते हो, तो ये आपका होता है डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच्ड कार्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करे थे? पॉवर्स, पास्कल, जैक्वार्ड या फिर हरमन होल्ड्रिथ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है जैक्वार्ड ने आपके ये इंट्रोड्यूस करे थे पंच कार्ड। ठीक है, याद रखना। टैबुलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। टैबुलेटिंग मशीन जो है पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, इसको किसने डेवलप करा है? हरमन होल्ड्रिथ, हॉवर्ड एकिन, ब्लेज पास्कल या जॉन नेपियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर है हरमन होल्ड्रिथ ने पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन बनाई थी। आपने मुझे इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, सबसे पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी? Who designed the first electronic computer? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक, किसने डिज़ाइन करा? जॉन वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैक्वार्ड, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मार्चली या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका सही उत्तर है थर्ड, पी एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मार्चली ने ये डिज़ाइन करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एडवैक, एडसैक, यूनिवैक या एडवैक? तो ये है आपका यूनिवैक, ठीक है। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पॉसिबल हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फोर्थ? तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज। सबसे पहला कंप्यूटर जो इंडिया का वो कौन सा था? परम, IBM 370, सिद्धार्था या फिर क्रेवन? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ जो सबसे पहला कंप्यूटर है इंडिया में डेवलप्ड हुआ था। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। जो AT है यानी कि एलन ट्यूरिंग, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। लेकिन जो फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो हैं आपके चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स बैबेज, ठीक है। और इसके अलावा जॉन, ये आपको बता दूँ, बाद में पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। जो एडसैक है, क्या है? एडसैक। तो एडसैक क्या है? आपका पहला कंप्यूटर जिसमें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसमें आपको कोई भी चीज़ स्टोर भी कर सकते हो, वो थी आपकी एडसैक, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें टैबुलेटिंग मशीन, जो कि हरमन हॉलरिथ ने ये करी थी इन्वेंट, तो ये आपकी पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। क्या थी? पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन वॉज टैबुलेटिंग मशीन। और इसके अलावा यूनिवैक मैंने आपको बता दिया, एडसैक भी बता दिया। और एनियाक जो है ना, ये पहला आपका था इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, बाकी अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर मैं पेन टैबलेट भी लूँगी, तो उससे आपके लिए मैं वीडियोस और भी अच्छी बनाऊँगी, ठीक है। तो आप तब तक इसी से काम चलाइए, ठीक है। तो बाकी आप वीडियोस को दोबारा से आप रिवाइंड करके देख लेना, जो जो मैंने बोला उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि यही से आपको क्वेश्चन आती है। एनियाक हो गया पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, एडसैक हो गया पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड की थी, यूनिवैक हो गया पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और टैबुलेटिंग मशीन है पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। तो ये आपको याद रखने हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बाकी आप हम बोलें अगर एबैकस जो है ये आपका पहला क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। क्या था? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था आपका एबैकस। बस ये आपको इतना सा पढ़ लीजिए आज, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर किसने डेवलप किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल या जॉर्डन मून? तो ये आपका किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का पहला बेसिक आर्किटेक्चर। कब किया था? 1948 में। ये डेट भी आपको पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर्स की, ट्रांजिस्टर्स किसने इन्वेंट करे थे? बेल लैबोरेटरी ने। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर्स पर इन्वेंटेड बाय बेल लैबोरेटरी। और जो मैंने आपको बताया था IC, तो ये आपके जैक ST क्लियर किलबाय, क्या नाम है इनका? जैक ST क्लियर किलबाय एंड रॉबर्ट नॉइस, इन्होंने इन्वेंट की थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट 1958 में। तो 1948 में कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर आया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, और 1958 में JS किलबाय और रॉबर्ट नॉइस ने इन्वेंट की थी आपकी पहली IC। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप? तो ये मैंने आपको अभी बताया, इसमें आपके दोनों ही आंसर होंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप JS किलबाय, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में JS किलबाय है इसमें आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैक ST क्लियर किलबाय, इन्होंने 1958 में ये आपकी इन्वेंट करी थी, डेवलप करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं फिजिकल इक्विपमेंट्स की। क्या क्या होते हैं उसमें? ये रहे ऑप्शंस: कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये सबको आना चाहिए। सिस्टम यूनिट होता है, और इसके अलावा इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं, और मेमोरी यूनिट होते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये माइक्रो
कंप्यूटर्स में होते हैं। नेक्स्ट, टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी किसकी टाइप है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर की टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a central computer that holds collection of data and programs for many PCs, workstations and other computers। एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसमें डेटा होता है और प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे PCs के लिए, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स के लिए। उस सेंट्रल कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर सर्वर? तो उसको बोला जाता है सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 हमने 30 मिनट में कर लिए हैं। तो आप बताइए कि अभी तक आप कितने क्वेश्चंस आपने करे हैं, और जो बीच में बच्चे जुड़ रहे हैं आप रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा जब क्लास ख़त्म होगी, ठीक है। अभी लाइव में नहीं होगी लेकिन बाद में आप देख लीजिएगा, और जो भी बच्चे बाद में वीडियो देखते हो तो कंप्लीट वीडियो देखा करो, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपसे कोई मिस तो नहीं हो गया क्वेश्चन। विच कंप्यूटर इज़ यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैलकुलेशन? CAD डिज़ाइन कैलकुलेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? जल्दी से इसका आंसर बताइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में आएंगे आपको। मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है आपका CAD कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली कॉस्टलियर? तो ये SBI क्लर्क में आया था पेपर 2015 में, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर जो है कॉस्टलियर है? सर्वर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे कॉस्टलियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था वो कौन सा था? परम ईशान, क्रेवान या एप्राम? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका परम जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन जो पहला कंप्यूटर इंडिया में डेवलप्ड हुआ था वो था आपका सिद्धार्था, ठीक है। लेकिन फिर जब सुपर कंप्यूटर आ गया तो वो था आपका परम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर्स? इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा है? परम ईशान, प्रत्यूष या त्याने 2? तो ये भी हमारा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, वो है आपका परम। नेक्स्ट, सीस्मोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ? सीस्मोग्राफ कौन से कंप्यूटर की एग्जाम्पल है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये है आपकी एग्जाम्पल एनालॉग कंप्यूटर की, ठीक है। नेक्स्ट, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ? जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें किस किस की प्रॉपर्टीज होती है कंबाइंड? सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर या फिर सुपर एंड मिनी कंप्यूटर? तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं हाइब्रिड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं 50 क्वेश्चंस। तो आप खुद सोचिए कि 50 क्वेश्चन टाइप करने में और फिर वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते हो। जितने बच्चे अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें से आधे बच्चे भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर तो बहुत दूर की बात है, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन मिलती है। अगर आपको सच में लगता है कि हम आपके लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, आप बाकी चैनल्स पर भी देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करता है, और उसमें भी आधा टाइम वो बातें करने में लगाएंगे। 20 क्वेश्चन के बीच में 10 बार तो वो अपने कोर्स को बेचने के लिए आपका 10 से 15 मिनट खाते हैं। लेकिन आप वहाँ पे सारे के सारे बच्चे लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, लेकिन जहाँ पे सब कुछ फ्री में आपको मिलता है वहाँ पे आपको कुछ भी, मतलब आपका मन ही नहीं करता कुछ भी उनको सपोर्ट करने का। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर? तो इसमें से स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर की एग्जाम्पल इसमें से क्या नहीं है? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर या ऑल ऑफ द अबव? तो ये नहीं है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, तो ये है आपका वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है ख़त्म, ठीक है। बाकी आप हमारे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इसी तरह से हमारी डेली क्लासेस होती हैं, ठीक है, आप डेली जुड़िए हमारे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।